ओके, तो कल हमने किया था चैप्टर नंबर 7, जिसमें से कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, कुछ टॉपिक्स रह गए थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो कि था एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में। शुष्क क्षेत्र में किस तरह की भूमि पाई जाती है। ओके, लैंड फॉर्म्स पाई जाती है बेसिकली। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने सुप्रभात डेजर्ट के बारे में पढ़ा। हमने डेजर्ट कहाँ पे पाए जाते हैं बताया था आपको। 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में पाए जाते हैं हॉट डेजर्ट, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये वाले एरिया जो सा ये बीच का एरिया है, ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में ये क्या है, ट्रेड विंड बेल्ट वाला एरिया। जैसे कि लिखा हुआ ऊपर भी देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स आ रही हैं, इधर से साउथ ईस्ट ट्रेड्स आ रही हैं। इसको नॉर्थ ट्रेड विंड्स वाला बताया था ना, ट्रेड विंड बेल्ट बोलते हैं। ट्रेड विंड बेल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एरिया के बीच में ट्रेड जो हवाएं बहती हैं उनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ओके, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट केम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और इसको साउथ ईस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि साउथ डायरेक्शन से आ रही हैं और ईस्ट की तरफ से आ रही हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज डेजर्ट। डेजर्ट 3 तरह के पाए जाते हैं, रॉकी, सैंडी, स्टोनी। रॉकी को क्या बोलते हैं, जल्दी से फटाफट जल्दी बोलो। अरे कल बताया था यार, रॉकी डेजर्ट को क्या बोलते हैं, H फॉर हमाडा। वेरी गुड, शुक्र है अल्लाह का, याद है। सैंडी को क्या बोलते हैं, जल्दी से, सैंडी को क्या बोलते हैं, सैंडी को बोलते हैं अर्ग, अर्ग, ERG। और स्टोनी को क्या बोलते हैं, रेग, रेग। देखो अर्ग और रेग में ना बच्चे ना कंफ्यूजन कर देंगे। मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो स्टोनी में क्या है, ST है ना, और रेग, रेग क्या है, स्टोनी है। इसको ऐसे याद रखना, RST। अल्फाबेटिकली अगर ऑर्डर देखें हम तो पहले R आता है, देन S आता है, देन T आता है। ठीक है, तो ये वाला याद रखना। अब ये तो फिर याद ही रहेगा, अर्ग तो याद ही रहेगा, सैंडी है। ओके, ठीक है। आपसे मैं पूछूं कि कौन से इन तीनों में से, हमाडा में से या फिर अर्ग में से या रेग में से, इन तीनों में से किस डेजर्ट में सैंड ड्यून्स पाए जाएंगे, सैंड ड्यून्स पाए जाएंगे किस डेजर्ट में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। अर्ग में। वेरी गुड सुमन, वेरी गुड सुमन प्रीत। ओके, है ना, अर्ग में पाए जाएंगे। द रीजन बीइंग इज सैंडी डेजर्ट है ना, सैंडी डेजर्ट में ही सैंड ड्यून्स पाए जाएंगे। वेरी कॉमन सेंस। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका प्रीलिम्स में। ओके, तो इस तरह से थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग अगर आपकी क्लियर है, कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स क्लियर है अगर आपके, देन यू विल एबल टू आंसर। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा डेजर्ट्स आर एब्सोल्युटली बैरन, नथिंग ग्रो एट ऑल एंड दे आर नोन एज ट्रू डेजर्ट। ओके, डेजर्ट में ड्राइनेस होती है, एरिडिटी होती है। इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स, मतलब कॉन्टिनेंट के बीच में भी डेजर्ट होते हैं। दो डेजर्ट लाई ऑन द वेस्टर्न कॉन्टिनेंट, ठीक है, बट स्टिल देयर आर सम डेजर्ट्स व्हिच लाई इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड टू बी वेरी प्रिसाइज मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं। ओके, ये लैटिट्यूड समझते हो ना, लैटिट्यूडनल लाइंस है ना, ये 30 डिग्री 60 डिग्री। मिड लैटिट्यूड ये वाला एरिया हो गया, ये वाले एरिया हो गए। तो वो कह रहा है कि वहां पे कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स में भी होते हैं, जैसे कि गोबी डेजर्ट, तुर्केस्तान, टकला मकान। ठीक है, ये बताया था आपको, चाइना में है गोबी डेजर्ट भी, टकला मकान भी। जैसा कि आप देख सकते हो, डेजर्ट्स लाई इन बिटवीन दीज टू लैटिट्यूडनल लाइंस। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। उसके बाद हमने पढ़ा, जैसे बताया, डेजर्ट लाइन द ट्रेड विंड बेल्ट नोन एज ट्रेड विंड डेजर्ट और ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। ओके, एंड दे लाई इन द वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स। इट इज बाथ्ड बाय द कोल्ड करंट, जिसकी वजह से डेजर्ट्स लाई ऑन द वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स, बिकॉज जो कोल्ड करंट है उसका डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है। डेसिकेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है टू ड्राई, टू मेक देम ड्राई थॉरली, यानी पूरे के पूरे को शुष्क कर देना, सूखा कर देना। ठीक है, सो दैट द मॉइस्चर नॉट इजिली कंडेंस्ड इनटू प्रेसिपिटेशन, ताकि जो मॉइस्चर होगा वहां पे वो जल्दी से कंडेंस ना हो। ठीक है, प्रेसिपिटेट ना हो, यानी उसकी बारिश ना बने। ओके, कोल्ड करंट ब्रिंग्स टेम्परेचर एंड क्रिएट डेसिकेटिंग इफेक्ट। नोट करने वाली बात यह है दैट मोस्ट ऑफ द कोल्ड करंट्स फाउंड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, कोल्ड करंट मैंने आपको बताए भी थे, ये ब्लू वाले कोल्ड करंट है। कल किसी बच्चे ने नहीं भेजा, सिर्फ एक बच्चे ने भेजा था, शायद हरमन नाम था उसका, शायद सिर्फ हरमन नाम के बच्चे ने भेजा था, और किसी ने नहीं भेजा। ये मैंने कहा था इस तरह से डायग्राम बनाना। ओके, तो जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लें। वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन लोअर लैटिट्यूड व्हिच इज एसोसिएटेड विद द डेजर्ट लैंडफॉर्म्स। ओके, ये देखिए सर, ट्रेड विंड्स आपको दिख रही हैं,
30 से लेकर 30 के बीच में रहेंगी, ये चीज ध्यान रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जब हम लोग विंड्स कराएंगे उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आता है सर, वो कहते हैं कि विंड्स और वाटर इरोडिंग एलिवेटेड अपलैंड्स एंड ट्रांसपोर्टिंग द वॉर्न अवे मटेरियल, यानी कि जो सा मटेरियल उन्होंने इरोड किया है वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे वो डिपॉजिट कर देंगे, एल्सवेयर, किसी जगह। ठीक है, 5 तरह के डेजर्ट्स होते हैं, 5 तरह के। पहला है सर हमाडा डेजर्ट, जिसको रॉकी डेजर्ट, हमाडा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सहारा डेजर्ट में लिबिया में एक डेजर्ट है जिसका नाम है हमाडा अल होमरा। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस नेम। हमाडा नाम इसलिए पड़ा, रॉकी डेजर्ट है, नाम से क्लियर है, तो रॉक्स वगैरह होंगी वहां पे, है ना। लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ बेयर रॉक्स प्लस सैंड प्लस डस्ट, रॉक भी है, सैंड भी है, डस्ट भी है। ओके, एंड द एक्सपोज्ड रॉक्स, मतलब कि ये जो रॉक है जो एक्सपोज्ड है, मतलब कि जिनकी इरोजन वगैरह हो गई है, दे स्मूथ्ड एंड पॉलिश्ड एंड दैट रीजन इज वेरी बेयर एंड स्टेराइल। ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर, रॉकी डेजर्ट और हमारा डेजर्ट। उसके बाद हमने पढ़ा सर रेग और स्टोनी डेजर्ट। रेग यानी एक्सटेंसिव शीट्स ऑफ एंगुलर पेबल्स, पत्थर छोटे छोटे, एंड ग्रेवल्स विच विंड्स आर नॉट एबल टू ब्लो ऑफ, जो हवा नहीं उड़ा सकती, एंड इट इज मोर एक्सेसिबल देन स्टैंडी डेजर्ट। लार्ज हर्ड्स ऑफ कैमल्स आर फाउंड हियर। अफ्रीका में स्टोनी डेजर्ट को बोलते हैं सर रेग, रेग, जस्ट रिमेंबर दिस नेम, रेग। तो ये ऐसे याद रखना है, RPQRST, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यही बनता है, ठीक है, RST, तो इससे ध्यान रखेंगे। रेग के साथ क्या है, स्टोनी है, ठीक है, और अर्ग के साथ क्या है, अर्ग के साथ क्या है सर, सैंडी, ठीक है। हमारा तो आपको याद ही रहेगा। ओके, ये है सर रेग, स्टोनी, पेबल्स, ग्रेवल्स। ओके, उसके बाद अर्ग, सैंडी डेजर्ट। अर्ग को वर्ड का मीनिंग है सी ऑफ सैंड, दैट इज मिट्टी का समुद्र। ओके, सी ऑफ सैंड। विंड डिपॉजिट, इट सेज विंड डिपॉजिट वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ undulating sand dunes, undulating मतलब उबड़ खाबड़, in the heart of deserts, example Namib desert is the world tallest sand dunes। ये चीज ध्यान रखेंगे। Namib desert कहाँ पे है, नामीबिया में। नामीबिया कहाँ पे, अफ्रीका में। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, Namib desert। उसके बाद हमने पढ़ा सर यार्क डेजर्ट, देख सकते हो आप, सैंड ड्यून्स बने हुए हैं। ओके, उसके बाद हमने चौथी तरह का जो डेजर्ट है उसको बोलते हैं बैडलैंड्स। बैडलैंड्स क्या होती हैं, एरिड एरियाज में, यानी शुष्क क्षेत्रों में जो हिल्स होती हैं, जो पहाड़ियां होती हैं, दे ऑल वर badly eroded by the occasional rainstorms into gullies and ravines। these are the gullies, नाले छोटे से बन जाते हैं ऐसे पतले पतले, रेवाइंस जो थोड़े से बड़े बड़े बन जाएं उसको रेवाइंस बोलते हैं, जो बड़े बन जाएं। ओके, तो बैडलैंड्स में क्या होगा, गलीज और रेवाइंस होंगी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रेवाइंस और गली, जैसे देख सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा माउंटेन डेजर्ट। माउंटेन डेजर्ट कहाँ पे होगा, हाईलैंड पे होगा, है ना। डेजर्ट फाउंड ऑन द हाईलैंड इज नोन एज माउंटेन डेजर्ट, या तो फिर प्लेट्यू पे होगा या फिर माउंटेन रेंजेस में होगा। इरोजन डाइसेक्टेड डेजर्ट हाईलैंड इनटू हार्श एंड सीरेटेड आउटलाइंस, जैसे कि आप देख सकते हो ये इस तरह की बड़ी बड़ी आउटलाइंस बन गई हैं, ठीक है, इरोजन की वजह से, ठीक है, मिट्टी सॉरी हवा या पानी की वजह से इरोड हो गया और इतनी सीरेटेड लाइंस बन गई, यानी टेढ़ी मेढ़ी इस तरह की गड्ढेदार। ओके, देयर स्टीप स्लोप्स कट बाय द वादीज। ओके, वादीज ऐसे बोलते हैं जैसे इधर, जैसे सपोज इधर पहाड़ खड़े हुए हैं, इधर पहाड़ खड़े हुए हैं, बीच में से जगह निकल रही है, ठीक है, रास्ता निकल रहा है, पानी या तो फ्लो कर रहा है इसके बीच में या फिर सड़क फ्लो कर रही है, उसको वादी बोलते हैं। ओके, एग्जांपल सहारा डेजर्ट में अगर माउंटेन्स और तिबेस्ती माउंटेन्स। ओके, जस्ट रिमेंबर दीस नेम। उसके बाद पढ़ा द मैकेनिज्म ऑफ एरिड इरोजन। शुष्क क्षेत्रों में जो इरोजन होती है वो कैसे होती है, दैट इरोजन इज अ रिजल्ट ऑफ मैनी कंबाइंड फैक्टर्स, जैसे कि इनसफिशिएंट रेनफॉल जो कि इरेगुलर पीरियड में होती है 5 ये नहीं कि भाई एक ही दिन में 5 सेंटीमीटर बारिश होगी, वो इरेगुलर पीरियड में होती है, कभी आज हुई फिर 10 दिन बाद, या सपोज 1 महीने बाद या 3 महीने बाद। ओके, इरेगुलर पीरियड में होती है। हाई टेम्परेचर की वजह से, rapid rate of evaporation, subaerial denudation, denudation means through the process of weathering, wind action and work of water। ठीक है, all above 4 factor which led to form the desert landscape, or you can say desert landforms। okay, उसके बाद हमने पढ़ा इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वेदरिंग, ठीक है, इट इज द मोस्ट पोटेंट फैक्टर, पोटेंट मींस स्ट्रॉन्ग। ओके, इट कन्वर्ट रॉक इनटू सैंड, जो चट्टान को मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है। ओके, एंड लो रेन
पेनिट्रेट इनटू रॉक्स, जैसे कि आपको पता है केमिकल रिएक्शन सेटअप होती है, रॉक्स के बीच में पोर्स होते हैं, पोर्स के बीच में जब बारिश का पानी जाएगा तो केमिकल रिएक्शन सेटअप होगी, ओके, विच फर्दर वीकन द रॉक, ओके। अनदर फैक्टर इज इंटेंस हीटिंग ड्यूरिंग डे एंड रैपिड कूलिंग इन नाइट बाय द रेडिएशन ऑफ सन, ओके। दिन में धूप, रात में ठंडा, जिस वजह से स्ट्रेसेस, मतलब कि वो रॉक खोलेगी, थोड़ा सा फूल जाएगी, ओके, और फिर उसमें कुछ समय बाद क्रैक्स जनरेट होंगे, ओके। एंड हीटिंग ऑफ रॉक्स लेड टू outer surface expand and peels off in successive very thin layers, okay. For example, onion peeling process which is known as exfoliation, जैसे कि प्याज के वो छिलके उतारते हैं, ठीक है, कल बताया था आपको, घर में आपने प्याज देखा हो अगर कभी। उसके बाद हमने पढ़ा एक्शन ऑफ विंड्स इन डेजर्ट, हवा का किस तरह से प्रभाव पड़ता है रेगिस्तान में। वो कहते हैं कि विंड्स जनरली इज अ नॉट इफेक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन जनरली, ठीक है, बट इट इज एफिशिएंट इन एरिड रीजन। द रीजन बीइंग इज क्योंकि वहां पे मॉइस्चर कम होता है और दूसरा वेजिटेशन कम होती है, क्योंकि अगर वेजिटेशन कम होगी तो उसको बाइंड कौन करेगा, मिट्टी को, ठीक है ना। जहां वेजिटेशन होगी वहां तो वो बाइंड कर लेगी मिट्टी को, मतलब रोक के रखेगी, ठीक है। जैसे शहरों में बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, जिस वजह से विंड इफेक्टिव नहीं होती जनरली, ओके। लेकिन रेगिस्तान में इतनी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती, खुले, मतलब एक तरह से बंजर जमीन होती है, दूर दूर तक कुछ इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती, जिस वजह से वेजिटेशन भी नहीं होती जो कि उसको बाइंड करके रख सके मिट्टी को, ओके। सो दैट्स व्हाई winds is most efficient in arid region than humid region, because little moisture or little vegetation in arid region cannot bind the loose surface material, okay. And wind erosion is carried out in the following ways. The first one is deflation, second one is, जल्दी बोलो फटाफट बोलो, नहाने तो नहीं चलेगे, एब्रेशन, एट्रिशन, हाँ, मैं कहीं नहाने वाने तो नहीं चले गए बीच में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इधर ही हो, जिंदा हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, शुक्र है अल्लाह का, आपको याद है। तो विंड इरोजन इज कैरिड आउट इन फॉलोइंग थ्री वेज। Deflation means lifting and blowing away of loose material from the ground, okay, which results into lowering of land surface lower down हो जाएगा, which led to form the large depressions is known as deflation hollows, okay. Example, Qatar depression in Sahara desert, okay, ये देख सकते हो डिफ्लेशन होलोस। फर्दर इन्हीं डिफ्लेशन होलोस में पानी भर जाता है और ये क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कोई बताएगा? डिफ्लेशन होलो में जब पानी भर जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, जल्दी बताओ, एक सेकंड में बताने वाले की फुल इज्जत की जाएगी यहाँ पे। चलो फर्स्ट अल्फाबेट डाल देता हूँ, याद आया कुछ, शायद नहीं बताया क्या, आया याद, अभी भी नहीं आया याद। ओएसिस, ओएसिस सुना होगा आपने, बचपन में बुक्स में पढ़ा होगा, ओएसिस होते हैं डेजर्ट्स में। वो बनते कैसे हैं, पहले डिफ्लेशन होलो होता है, देन इट फर्दर कन्वर्ट इनटू ओएसिस। क्योंकि ओएसिस कैसे बनेंगे, जैसे हवा सपोज गड्ढा बना दिया, वो डिफ्लेशन होलो बना दिया, तो वाटर टेबल जब तक नहीं आएगा ना, जब वाटर टेबल आ जाएगा तो फिर वो पानी ऊपर आ जाएगा, ओके, तो वो क्या बन जाएगा, ओएसिस बन जाएगा, जिसको स्वैम्प्स भी बोलते हैं, ओके। तो याद रखेंगे सर। उसके बाद एब्रेशन पढ़ा, एब्रेशन मींस सैंड ब्लास्टिंग ऑफ रॉक सरफेस बाय द विंड्स, यानी हवा में क्या होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी के कण होते हैं, वो आपस में रॉक के साथ टकराते हैं, ठीक है, इस तरह से हर्ल करते हैं, when they hurl sand particles against them which led to the rock surface got scratched and polished, okay, and further worn away, ठीक है। It is most effective at or near the base of the rocks where amount of material the wind is able to carry is greatest. That's why telegraph poles in deserts are protected by a covering of a metal for a foot or two above the ground, as I already show you in the previous class. ये देखिए नीचे की तरफ इन्होंने 1 से 2 फुट का, मतलब एक तरह से आइस वो लगाया हुआ है, जैसे पत्थर का लगा लो, चाहे आप उसका लगा लो, क्या कहते हैं, मेटल का लगा लो, ठीक है, ताकि इरोजन ना हो, एब्रेजन ना हो, ओके।
उसके बाद हमने पढ़ा सर एट्रिशन। एट्रिशन मींस द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग स्ट्रेंथ, किसी की स्ट्रेंथ कम कर देना, मतलब कोई पहले इतना बड़ा था उसको छोटा कर दिया, ठीक है। होता क्या है, विंड बोर्न पार्टिकल्स रोल अगेंस्ट वन अनदर इन कोलिजन, दे वियर ईच अदर अवे so that their sizes are greatly reduced and grains are rounded into millet seed sand, मतलब जो बाजरे के बीज होते हैं छोटे छोटे, उसकी शेप का उसके जितना कर देते हैं, ओके। उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी स्ट्रेंथ कम कर देते हैं बेसिकली, ओके। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एट्रिशन। एट्रिशन याद रहेगा, एब्रेजन, एट्रिशन, डिप्लेशन, these are three processes of erosion, just remember these names, ठीक है, याद रखना बस दिमाग में, पेपर आ जाए तो वहीं आपने प्यूक कर देना, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे पढ़ा था हमने लैंड फॉर्म्स ऑफ विंड इरोजन इन डेजर्ट, यानी विंड इरोजन की वजह से किस तरह की लैंड फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। ये तीनों फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट, मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है, डिफ्लेशन, एब्रेजन और एट्रिशन, ठीक है। इसमें सबसे पहला है मशरूम रॉक्स, जिसको हम रॉक पेडेस्टल्स भी बोलते हैं, ओके। पेपर में इस तरह से पूछ लेगा कि आपको मशरूम रॉक किसका फीचर है, रनिंग वाटर लैंडफॉर्म का फीचर है, या डेजर्ट लैंडफॉर्म का फीचर है, या ग्लेशियर लैंडफॉर्म का फीचर है, इस तरह से पूछेगा, चार ऑप्शन देगा। तो किसका फीचर है ये, मशरूम रॉक किसका फीचर है, कौन सी लैंडफॉर्म का, डेजर्ट लैंडफॉर्म का, ठीक है। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट लैंडफॉर्म। आपको मेंस में इस तरह से शॉर्ट नोट आ जाएगा, मशरूम रॉक्स पे शॉर्ट नोट लिखो, या लैंड फॉर्म्स ऑफ डेजर्ट पे शॉर्ट नोट लिखो, 5 तरह की लैंड फॉर्म्स बता दो, या 5 तरह के डेजर्ट के टाइप्स बता दो। फटाफट याद रखने हैं हमने, डेजर्ट के टाइप्स कितने हैं, हमाडा जिसको रॉकी भी बोलते हैं, दूसरा अर्ग जिसको सैंडी बोलते हैं, और तीसरा हेलो हाँ हाँ हाँ, और चौथा है माउंटेन डेजर्ट, ओके। सॉरी बीच में नेट वो हो गया था, अभी सही है, अभी सही है, हाँ अभी सही है, ठीक है। पांचों। उसके बाद हमने विंड इरोजन के 3 टाइप्स किए, सॉरी इरोजन के हमने 3 टाइप्स किए, डिफ्लेशन, एब्रेजन और एट्रिशन, ओके। तो इस तरह से नाम याद रखने हैं अपने आप को ना, इसे रिवाइज करते रहा करो, कुछ भी सपोज पढ़ा है ना तो एक बार पीछे रिकैप कर लिया करो। जैसे सपोज आप नोट्स भी बना रहे हो, एकदम से पीछे आंख बंद करके रिकैप कर लिया, अच्छा हमने क्या पढ़ा, पहले डेजर्ट पढ़ा, डेजर्ट कहाँ कहाँ पे होता है, अच्छा किस तरह होता है, क्यों होता है, ठीक है, उसके टाइप्स कितनी तरह के होते हैं, उसमें लैंडफॉर्म्स कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। तो अभी हम लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना, दिमाग खोल के बैठेंगे इस तरह से ना, साथ के साथ रिवाइज कर लिया करो, कि आपको अलग से बैठने की जरूरत नहीं है रिवीजन करने की, साथ के साथ रिवाइज कर लिया, फिर हफ्ते बाद फिर दोबारा देख लिया कि अरे यार है क्या ये। अपने आप को ना जब भी पढ़ो ना, तो इस तरह से ना ये मन में ना ये फीलिंग रखा करो, अरे है क्या यार, ये क्या है, ये घटिया सा, मतलब रेगिस्तान के बारे में बता रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, हमें पता नहीं है, ले पता है, अभी पढ़ के देखें, अच्छा ये बता रखा है, अरे यार, इस तरह से थोड़ा सा ना ये वाला एटीट्यूड रखा करो, मतलब ये क्या है यार, इतनी से 4 पन्ने लिखे, ये नहीं याद हो रहेगा, इतना बड़ा दिमाग है हमारा, ठीक है। अपने आप को कंप्यूटर मानना है, कंप्यूटर है भैया हम, कमाल कर दियो, मतलब क्या यार ये बच्चों वाली चीजें हैं, मशरूम रॉक, ये कोई बात होती है, मतलब साइंटिस्ट भी ना वेले बैठे, मतलब कोई दिल करा नहीं, अच्छा यार ये कैसा लग रहा है, अच्छा मशरूम जैसा लग रहा है, ले अभी इसका नाम मशरूम रॉक, मतलब कुछ भी। मेरा बस चले ना ये साइंटिस्ट, मेरा खींच खींच के थप्पड़ मारूंगा, ठीक है। तो ये वाला एटीट्यूड जरूर होना चाहिए जब भी पढ़ाई करो ना, कि है क्या यार, निकाल के पास से कर यार, 1 घंटे के अंदर चैप्टर खत्म कर, जीसी लोगों का है क्या ये, ठीक है। टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है कि कॉम्प्लेक्स चीज को इजी वे से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ आए, टीचर का ये काम होता है, ठीक है। मेरा ये काम है कि आप लोग जब बुक पढ़ो ना, तो आपको ये ना लगे कि अरे यार ये समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे नहीं, अभी आपको मैंने एक चीज समझा दी है, एक तरह से स्ट्रक्चर बनवा दिया कि जीसी लोगों का ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, अभी जब आप पढ़ोगे ना आप कहोगे अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुक्स में क्या लिखा होता है ना, लीनियर वे में लाइंस में लिखा होता है, तो उसको समझना जरूर मुश्किल लगता है थोड़ा पहली बारी में, ठीक है। तो टीचर का काम क्या, उसको कॉम्प्लेक्स चीज को एक इजी वे में रिप्रेजेंट करना, और ये अगर आप साथ के रिवीजन करोगे तो यार क्या बुक है ये, 10 दिन की मारनी है, हफ्ते की मारनी है, हफ्ता 10 दिन, बस इससे ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। एक एक हफ्ते में निबेड़ो यार, कुछ भी नहीं करना हमने, फटाफट बस जून में पेपर निकालना है बस, ठीक है। तो आज रॉक पेडेस्टल और मशरूम रॉक के बारे में पढ़ेंगे। सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट ऑफ विंड्स
वियर्स बैक द सॉफ्टर लेयर जो कि कहां पे होगी, बेस में होगी, ठीक है, विच लेड टू द इरेगुलर एज फॉर्म्ड, इरेगुलर सी ऐसे एज फॉर्म होगी पहले तो, ठीक है, विच लेड टू ग्रूव्स एंड होलोज कट इन द रॉक सर्फेसिस विच लेड टू फॉर्म द रॉक पेडेस्टल, उसके क्या बनेंगे, रॉक पेडेस्टल्स बनेंगे, मतलब चट्टान कुछ इस तरह से हो जाएगी। फिर क्या होगा, कुछ समय बाद फर्दर इरोजन नियर देयर बेसिस, यानी उसके बेस में फर्दर इरोजन होगी और अंडर कटिंग एट द बेस ऑफ रॉक्स विच लेड टू फॉर्म द मशरूम रॉक्स, फॉर एग्जांपल इन सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट कहां पे है, अफ्रीका में, कल बताया था। ये देख सकते हो सर आप, मशरूम रॉक, पहले इसका रॉक पेडेस्टल इस तरह से बना होगा, ये ऐसे कुछ बना होगा, ठीक है, याद रखेंगे, पहले इस तरह से बना और फिर कुछ समय बाद यहाँ इरोजन होती रही बेस में, और यहाँ से इरोड होके ये इस तरह से मशरूम शेप में बन गया, ठीक है, इसको बोलेंगे मशरूम रॉक्स। ये देखिए सर, गरीब सी लग रही है थोड़ी मशरूम रॉक, काफी पुरानी हो गया है, ऐसा लग रहा है किसी ने जलावल आगे हाथ सेकने की कोशिश की थी इसको। एनीवेज उसके बाद आता है ज्यूगन। ज्यूगन क्या है सर, अ टेबुलर मास्क, अ टेबुलर मास, ये मतलब इस तरह से ना ऐसे टेबल सा बना हुआ, which have a layer of soft rocks lying beneath a surface layer of most resistant rock, ठीक है, और मैकेनिकल वेदरिंग इनिशिएट देयर फॉर्मेशन, मतलब जो इसकी फॉर्मेशन है वो मैकेनिकल वेदरिंग की वजह से होगी, विच ओपनिंग अप द जॉइंट्स ऑफ द सरफेस रॉक, ठीक है, विंड एब्रेजन लेड टू फर्दर डीप फरोज डेवलप्ड, डीप फरोज मींस कुछ गड्ढे टाइप से इसमें डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि अभी आपको डायग्राम में दिखाते हैं, एंड हार्ड रॉक देन स्टैंड अबव फरोज एज रिजिज एंड ज्यूगन। ये देखो सर, ये है ज्यूगन, इस तरह का टेबुलर मास है, ओके, इसकी एब्रेजन हुई है जिस वजह से यहाँ पे कुछ गड्ढे से हो गए हैं, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से अंडुलेटिंग टाइप सा हो गया, ठीक है, और ये रिजिस, मतलब एक तरह से रिज बनेगी, ये स्टीप है साइड, मतलब बिल्कुल खड़ी जिसको कह सकते हैं, ज्यूगन, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद आया सर यार्डंग। यार्डंग मींस इट इज क्वाइट सिमिलर टू रिच एंड फरो लैंडस्केप ऑफ ज्यूगन, आर स्टीप साइडेड, और स्टीप साइडेड यार्डंग्स, ठीक है, उसी की तरह ही होता है, बिल्कुल जूगन की तरह ही होता है। जूगन की फर्दर दूसरी फॉर्म है, ठीक है, यार्डंग। इट इज फाउंड इन अटाकामा डेजर्ट इन अफ्रीका, चिली और सॉरी पेरू में अटाकामा, देन सेंट्रल एशिया। ये देखिए सर, खड़ा पत्थर जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू जूगन। यार्डंग जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ज्यूगन के कंपैरेटिवली। सॉरी, ये देखो सर, तीनों बना रखे हैं, ये मशरूम रॉक होगी आपकी, ये ज्यूगन हो गया और ये यार्डंग हो गया, ठीक है, ज्यूगन से छोटा होता है यार्डंग, ठीक है, ये भी खड़ा ही होता है, खड़ा पत्थर होता है, ठीक है, जैसे ज्यूगन है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद सर हमने हाँ मेसाज और बुटेस, आई थिंक हमने यहां तक कर लिया था, उसके बाद ही करना था, है ना, ज्यूगन यार्डंग तक कर दिया, उसके बाद करना था, है ना, जी जी, ठीक है। मीसाज और ब्यूटेस, इसमें क्या फर्क है, जो मीसाज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब इस तरह से मास होता है, बड़ा होता है, और जो ब्यूटेस होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। एक प्लेट्यू होता है, यानी पठार जिसको बोलते हैं, प्लेट्यू, प्लेट्यू, मीसाज और बुटेस, इन तीनों में कई बार डिफरेंस पूछ लेता है। तो जो प्लेट्यू होता है वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, अभी आपको डायग्राम दिखाते हैं, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। डायग्राम देख के थोड़ा समझ लग जाएगा। ये देखो सर, ये है प्लेट्यू, इसको पठार बोलते हैं आप लोग, प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, काफी सारे प्लेट्यू सुने होंगे आपने, ओके। ये है सर मीसा, ये कंपैरेटिवली प्लेट्यू से छोटा होता है, और ये होता है एक छोटा ब्यूटे, ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे सर, प्लेट्यू, मीसाज और ब्यूटे में, तीनों में डिफरेंस पूछ सकता है। अब होता क्या है, ये मीसा, मीसा का मतलब होता है टेबल, मीसा वर्ड का मतलब होता है टेबल। मीसाज आर फ्लैट टेबल लाइक लैंड मास, इट इज वेरी रेजिस्टेंट हॉरिजॉन्टल टॉप लेयर, मतलब जो इसकी टॉप लेयर है
ये रेजिस्टेंट होती है, दैट इज हार्ड लेयर होती है, ठीक है, एंड वेरी स्टीप साइड्स एंड हार्ड स्ट्रेटा, sorry, hard strata of upper surface resist denudation by both water and wind. यानी उसकी डेनुडेशन नहीं होने देता. डेनुडेशन मींस वेदरिंग भी आ गई उसमें, इरोजन भी आ गई, सारा कुछ आ गया. ओके, वो भी आ गया, केमिकल वेदरिंग भी आ गई, ठीक है. तो वो नहीं होने देता हार्ड स्ट्रेटा जो है ना उसका अपर सरफेस, किसका, मीसा का. thus protects the underlying layers of rock from being eroded away. ठीक है, it is formed in the canyon region, example Arizona. ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे, एरिजोना नदी के पास फॉर्म्ड इन कैनियन रीजन. जैसे कि देख सकते हो ये जो सरफेस है वो कह रहा है ये क्या होता है, ये हार्ड होता है, और जिस वजह से ये नीचे की भी इरोजन नहीं होने देता और ऊपर की भी इरोजन नहीं होने देता. ये चीज ध्यान रखेंगे. Mesa is a table or a flat table-like landmass. It is very resistant horizontal top layer and very steep sides. यानी खड़ी कह सकते हो जिसको. And hard strata of upper surface resist the denudation by both water and wind. It thus protects the underlying layers of rock from being eroded away. It is formed in the canyon region. Example Arizona. Okay. उसके बाद पढ़ते हैं, ये देखो सर डायग्राम और अच्छी तरह बता रखा है. ये है आपका ब्यूटे, ये भी टेबुलर मास है बट ये स्मॉल है कंपैरेटिवली टू मीसा. ओके, तो प्लेट्यू बड़ा होता है, देन मीसा, देन ब्यूटे. ओके, तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है. इन लेमन टर्म्स अ ब्यूटे इज अ स्मॉल फ्लैट टॉप्ड, स्मॉल फ्लैट टॉप्ड और पॉइंटेड हिल और अ माउंटेन. ठीक है, स्मॉल होता है लेकिन. मीसा इज अ मीडियम साइज फ्लैट टॉप्ड हिल और अ माउंटेन. ठीक है, मीडियम साइज फ्लैट टॉप्ड हिल और अ माउंटेन. एंड अ प्लेट्यू इज अ रियली बिग फ्लैट टॉप्ड हिल और अ माउंटेन. तीनों में एक चीज देख रहे हो, टॉप जो है वो फ्लैट है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाया गया. ये कई बार क्या होता है ना, तीन चार ना वो दे देता है, करेक्टरिस्टिक दे देता है कि इनमें से ये किसका करेक्टरिस्टिक है. सपोज आपको ब्यूटे दे दिया, ब्यूटे का वो क्या दे देगा आपको, फ्लैट टॉप तो आपने देख लिया, वहां पे वहां स्मॉल की जगह वो बिग फ्लैट टॉप कर देगा. ठीक है, आपके मुंह में पहले पानी आ जाएगा फ्लैट टॉप देख के. ठीक है, लेकिन अगर आपने वो पानी ना अंदर ले लेना अपने, ठीक है, वो दोबारा निकल लेना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका बेवकूफ बनाएगा और आपने बेवकूफ नहीं बनना है. क्योंकि आपको सर ने बताया है कि बेटा उसका बिग फ्लैट टॉप नहीं होता, उसका क्या होता है, स्मॉल फ्लैट टॉप. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ब्यूटे. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ब्यूटे स्मॉल, देन मीसा मीडियम, एंड देन प्लेट्यू is a big one. Okay, big flat top hill or mountain. Okay, तीनों में डिफरेंस जरूर इस तरह से ना क्वेश्चन घुमाएगा आपको, तो आपने ध्यान रखना. ओके, ये पूछ लेगा कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट लैंडफॉर्म है. ठीक है, उसके बाद आता है सर आपका इंसेलबर्ग. इंसेलबर्ग जिसको आइलैंड माउंटेन भी बोलते हैं. आइलैंड, आइलैंड माउंटेन इसलिए बोलते हैं, जैसे आइलैंड होता है ना, आइलैंड समझते हो, आइलैंड समझते हो, जैसे सपोज ये कोई लैंड है, इसके चारों ओर पानी है, तो ये क्या हो गया, आइलैंड हो गया. ठीक है, इंडिया क्या आइलैंड है या क्या, इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया के चारों तरफ पानी है, तीन तरफ पानी, कहाँ, इंडिया को पेनिनसुला बोलते हैं. वेरी गुड यार हरसिमरन कौर, वेरी गुड. हाँ, पेनिनसुला बोलते हैं बेसिकली, पेनिनसुला. वेरी गुड शिवम. पेनिनसुला उसको बोलते हैं, प्रायद्वीप, हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं, आइलैंड को द्वीप बोलते हैं. प्रायद्वीप बोले तो जिसके तीन तरफ पानी होता है, थ्री साइड पानी होता है, और ऊपर की तरफ क्या होती है, लैंड होती है. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, तीन तरफ पानी है, पता ही होगा. इधर आपको, इधर आपके इंडिया के इधर क्या है, अरेबियन सी है, और इधर आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे क्या है, इंडियन ओशियन. वेरी गुड. ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपने. ठीक है, तो वो कहता है, हाँ, तो आइलैंड की बात हो रही थी. आइलैंड माउंटेन इसलिए कहते हैं, अब आइलैंड होता है ना, वो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से, यानी कि जब जो प्लेट्स होती हैं, जो अर्थ की प्लेट्स होती हैं, जब वो अपने आप, उनमें टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, जब अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो इस तरह से पानी के नीचे से
वो जमीन निकल जाती है, ठीक है। तो इंसलबर्ग भी एक तरह से अपने आप से ही वो मतलब नीचे से जमीन में से निकला हुआ एक भाग है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इट इज अ आइसोलेटेड रेजिडुअल हिल। रेजिडुअल मतलब रेजिडुअल समझते हो, अवशेष, किसी का अवशेष रह जाना, यानी हिल का कोई कोई पहाड़ी का कुछ अवशेष रह गया, विच वाज राइजिंग अब्रप्टली फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड से एकदम से राइज हुआ है। ओके, इट हैज वेरी, आपको डायग्राम दिखा देते हैं पहले इंसलबर्ग का। ये देखो सर, इसकी शेप कैसी है सर, राउंडेड है, राउंडेड है, दिख रही है, वेरी स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स। ओके, किसका बना होता है, इसमें ग्रेनाइट मिल जाएगा आपको, नेइस मिल जाएगा। ओके, इट इज एन ओल्ड एज फीचर, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। एग्जांपल इन नॉर्दर्न नाइजीरिया में मिलेगा आपको इंसलबर्ग, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, कालाहाड़ी डेजर्ट में मिलेगा। कालाहाड़ी डेजर्ट कहाँ पे है, जल्दी से बताएंगे फटाफट, 1 मिनट में, जल्दी जल्दी। अफ्रीका में, अफ्रीका में कहाँ पे, जल्दी, कालाहाड़ी डेजर्ट कहाँ पे है, ये मैं लिख रहा हूँ, अब तो बता दो यार। अरे पहले भी लिया हुआ है यार नाम, नामीबिया, वेरी गुड। ओके, तो ये इस तरह से ना अपने साथ की साथ याद रखना है कि ये नहीं कि स्पेशल अलग से बैठ के रट्टे मार रहे हो, मतलब बीच में जो आ गया सबकी सब याद कर डालो। ओके, तो ये था आपका इंसलबर्ग। तो एक बार दोबारा से पीछे देख लेते हैं क्या क्या करा हमने, फिर दोबारा आगे चल रहे हैं, ताकि आपको भूलता ना रहे, मैं इसलिए साथ के साथ रिवाइज कराता हूँ। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि विंड इरोजन की लैंडफॉर्म्स है, यानी कि जिसमें तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, डिफ्लेशन, एब्रेजन और एट्रिशन। पहला हमने रॉक पेडेस्टल और मशरूम रॉक पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ज्यूगन, ज्यूगन, ठीक है, उसके बाद ज्यूगन के बाद हमने पढ़ा यार्डंग्स, ठीक है, यार्डंग के बाद हमने पढ़ा मीसास और ब्यूटेस, ठीक है, मीसास मीडियम होता है और ब्यूटेस उससे छोटा होता है, स्मॉल होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है, प्लेटी होता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा सर पांचवा इंसेलबर्ग, जिसको आइलैंड माउंटेन बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं सर छठा नंबर वेंटीफैक्ट्स और ड्रिकेंटर। आप कहोगे सर ये क्या खतरनाक से वर्ड्स ढूंढ के लेके आए हो, मैं नहीं ढूंढ के लेके यार, ये किताबों उन्होंने डाल रखे हैं, ठीक है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपसे बस सीधा पूछेगा यार वेंटीफैक्ट ड्रिकेंटर किस किस लैंडफॉर्म का एग्जांपल है, सो द आंसर इज डेजर्ट लैंडफॉर्म। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। वेंटीफैक्ट्स मींस अ पेबल्स फेजिटेड बाय अ सैंड ब्लास्टिंग, मतलब जो पेबल्स, जो पत्थर वगैरह जो सैंड ब्लास्टिंग की वजह से बने हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेंटीफैक्ट्स और ड्रिकेंटर। इट इज शेप्ड एंड पॉलिश्ड बाय द विंड एब्रेजन। ओके, ये आपको दिखा देते हैं। यार रॉक होती है, चट्टान होती है, मैं आपको बताता हूँ ऐसे शुद्ध भाषा में, चट्टान होती है, इसकी इरोजन हुई, यानी कि डिफ्लेशन वगैरह लगा लो, एब्रीशन, एब्रीजन लगा लो, एट्रीशन लगा लो, जिस वजह से इसके कुछ जो इस तरह के टुकड़े हैं चट्टान के, वो नीचे गिर गए, ठीक है, उनको बोलते हैं वेंटीफैक्ट्स और ड्रिकेंटर। आपको अभी पिक्चर दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सर, इसकी एक साइड स्टीप होती है, पॉलिश्ड होती है, स्क्रैच्ड होती है, पॉलिश्ड होती है, जैसे देख सकते हो आप, स्मूथ होती है काफी एक साइड। ओके, इस तरह से जैसे कुछ किसी रॉक में से टूट के गिरा हो। अभी देखेंगे, दीज आर द पेबल्स फेस्टेड बाय अ सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग की वजह से क्या होता है, स्क्रैचिंग होती है और पॉलिशिंग होती है, अभी पीछे बताया था आपको, याद हो तो, स्क्रैचिंग प्लस पॉलिशिंग, ठीक है। इट इज शेप्ड बाय अ wind abrasion, okay, and rock fragments mechanically weathered from mountains, and upstanding rocks are moved by wind and smoothed on the windward side। मतलब ये जो ये वाली साइड है, ये तो होगी विंडवर्ड साइड जहां से हवा बह रही है, ठीक है, और ये क्या होगी, लीवर्ड साइड। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक विंडवर्ड साइड होती है, एक लीवर्ड साइड होती है। तो लीवर्ड विंडवर्ड साइड से तो ये सारा स्मूथ हो गया, क्योंकि हवा चलेगी, उसमें सैंड के कुछ पार्टिकल्स होंगे, और एब्रेजन की वजह से ये साइड स्क्रैच होगी और पॉलिश्ड होगी। ओके, और दूसरी साइड क्या है, लीवर्ड साइड। ओके, तो ये स्मूथ नहीं होगी दूसरी साइड। तो बहुत ही सिंपल है, वेंटीफैक्ट्स और ड्रिकेंटर क्या है, दीज आर द पेबल्स फेस्टेड बाय अ सैंड ब्लास्टिंग, इट इज शेप्ड एंड पॉलिश्ड बाय अ wind abrasion, and these rock fragments are mechanically weathered from mountains, and upstanding rocks are moved by winds and smoothed on the
windward side. Just remember this thing. उसके बाद डिफ्लेशन होलोज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें एक नवी चीज आई, ओएसिस और स्वैम्प्स, जो कि मैंने अभी क्लास की शुरुआत में ही आपको बताया था। डिफ्लेशन होलोज क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, दैट विंड्स लोअर्ड द ग्राउंड बाय ब्लोइंग अवे अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, ठीक है, एंड स्मॉल डिप्रेशंस में फॉर्म, डिप्रेशन बन जाएगा, गड्ढा सा बन जाएगा, एंड फर्दर विंड्स वियर ऑफ द वीकर रॉक को भी खत्म करेगी until the water table is reached, जब तक वाटर टेबल ना आ जाए। वाटर टेबल याद है हमने पढ़ा था, हम लोग जब वो पढ़ रहे थे यार, स्प्रिंग्स वगैरह पढ़ रहे थे, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह पढ़ रहे थे, याद हो आपको, जिसमें हमने वेल के बारे में पढ़ा था कि जब वो वाटर टेबल आ जाए, ठीक है, तब तक वो डिफ्लेशन होती रहेगी, और जब वो आ जाएगा तो वहां ऊपर सारा क्या आ जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, गीजर, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो जब ये पानी ऊपर ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह से ओएसिस और स्वैम्प्स। ये पहले बना डिफ्लेशन होलो। पिक्चर अपलोड होने में बड़ा टाइम लग रहा है यार। ये देखो सर, डिफ्लेशन होलो बना पहले, ठीक है। उसके बाद डिफ्लेशन होलो के बनने के बाद जब वाटर टेबल रीच हो गया, मतलब जब नीचे सॉफ्टर रॉक्स आ गई, वाटर टेबल आ गया, तो उसमें पानी भर गया और ये क्या बन गया, ओएसिस और स्वैम्प। पिक्चर में दिखाएंगे, ये देखो सर, इसको बोलते हैं ओएसिस। इस तरह से पानी भर गया सर। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इसको क्या बोलेंगे, ओएसिस और स्वैम्प्स, यू कैन से। बहुत ही इजी है। डिफ्लेशन होलो का क्या बनेगा, ओएसिस एंड स्वैम्प। दोबारा से पढ़ लेते हैं। विंड लोवर्स द ग्राउंड बाय blowing away the unconsolidated material and small depressions may form, and further winds veer off the weaker rocks until the water table is reached, जब तक water table नहीं आ जाता, and water then seeps out and it form the oases or swamps in deflation hollows. Okay, ये यार स्लाइड अपलोड होने में बड़ा टाइम लग रहा है यार। हाँ, उसके बाद आती है सर लैंड फॉर्म्स ऑफ विंड डिपोजिशन। अभी हमने क्या पढ़ी थी, लैंड फॉर्म्स ऑफ विंड इरोजन, ठीक है। अभी क्या पढ़ेंगे, डिपोजिशन इन डेजर्ट। इरोजन वाली खत्म होगी, ठीक है, अभी डिपोजिशन वाली। वो कहता है कि जैसे कि हवा इरोड करती है, कुछ मटेरियल इरोड करती है और ट्रांसपोर्ट करती है, इट मस्ट कम टू रेस्ट समवेयर, ठीक है, उसको कहीं पे जाके डिपॉजिट होना, ठीक है। अब वो कैसे डिपॉजिट होती है, वो कहते हैं मटेरियल्स इरोडेड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स, इट मस्ट कम टू रेस्ट समवेयर, एंड फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल ट्रेवल्स माइल्स अवे। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर तक जाते हैं, छोटी छोटी मिट्टी के कण होते हैं, वो काफी दूर दूर तक जाते हैं। एग्जांपल, डस्ट फ्रॉम सहारा डेजर्ट समटाइम्स ब्लोन अक्रॉस द मेडिटेरेनियन टू फॉल एज ब्लड रेन्स इन इटली और ग्लेशियर ऑफ स्विट्जरलैंड। वो कहते हैं कि कई बार, जैसे कि आपको बताया कि डिपोजिशन में क्या होता है कि कई बार जो मिट्टी के कण होते हैं, हवा उसको इतनी दूर तक बहा के ले जाती है। उसका एग्जांपल दिया है, जैसे कि सहारा डेजर्ट है जो कि कहाँ पे, अफ्रीका में है, तो कई बार वहां की मिट्टी उड़ के कहाँ पे चली जाती है, इटली में चली जाती है, और वहां पे कैसा प्रतीत होता है, जैसे ब्लड रेन हो रही हो। ब्लड रेन का नाम इसको इसलिए दिया गया है यहाँ पे डेजर्ट में कि जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी वाली बारिश आती है ना, तो वो हल्की सी पीले से रंग की, ब्राउनिश से कलर की हो जाती है, तो उसको एक तरह से ब्लड रेन का नाम दे देते हैं, ठीक है। वैसे ब्लड रेन कंसेप्ट दूसरा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्लड रेन वो कह रहे हैं कि ब्लड रेन की तरह ही लगती है, वो जो मिट्टी वाली बरसात आती है तो एक तरह से ब्लड रेन की तरह ही लगती है। ओके, वैसे ब्लड रेन एक एल्गी की वजह से हुई थी 1803 में शायद, इटली में, ठीक है, बट ये वो चीज नहीं है, उसको उससे कंपेयर कर रहा है कि मतलब वो ब्लड रेन की तरह एक तरह से दिखती है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। डस्ट माइग्रेशन,
अब दूसरी चीज आती है कि लेकिन डस्ट की जो माइग्रेशन होती है, जो डस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो भी काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये अब कॉमन सेंस वाली बात है बिल्कुल, जो कि हम हर एक लैंडफॉर्म में पढ़ चुके हैं डिपोजिशन वाली में। ठीक है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स दे कैरी, मतलब कि उसका साइज कितना है पार्टिकल्स का, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड्स, उसकी डायरेक्शन या उसकी वेलोसिटी, किस गति से हवा बह रही है वो पार्टिकल्स को ले जाने के लिए। ओके, लोकेशन एंड नेचर ऑफ सर्फेसिस ओवर विच पार्टिकल्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड, मतलब कि जहां पे ट्रांसपोर्ट कर दे रही है उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, उसकी सरफेस की नेचर पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन। आप मेरे को बताओ कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का क्या रोल है, कोई बताएगा? वेजिटेशन अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वेजिटेशन का क्या रोल रहेगा? वेजिटेशन का क्या रोल रहेगा ट्रांसपोर्टेशन की, इसलिए वेरी गुड शिवम, इट होल्ड्स द सॉइल पार्टिकल्स, और यू कैन से इट होल्ड्स द debris, or you can say that eroded material, you can to be very precise, eroded material। ठीक है ना, वेजिटेशन ये काम करेगी। बिल्कुल सही जवाब शिवम। ठीक है, तो चारों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ पार्टिकल्स दे कैरी, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, लोकेशन एंड नेचर ऑफ सर्फेसिस over which particles are transported, and the fourth one is presence or absence of water and natural vegetation। okay, आगे चलते हैं। तो विंड डिपोजिशन के जो फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ड्यून्स, सैंड ड्यून्स जिसको बोलते हैं, हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा है हल्का सा, तो अभी दोबारा से पढ़ते हैं। सैंड ड्यून्स, hills of land formed by accumulation of sand, it is formed by accumulation of sand and it is shaped by the movement of winds। जो कि इनकी जो शेप होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हवा की मूवमेंट किस तरह की है। ठीक है, उस पे डिपेंड करती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इट इज वेल रिप्रेजेंटेड इन अर्ग डेजर्ट, अर्ग डेजर्ट जिसका दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी। स्टोनी, सैंडी, वेरी गुड, सैंडी डेजर्ट। ठीक है ना, अर्ग डेजर्ट का दूसरा नाम सैंडी डेजर्ट। और रेग का दूसरा नाम, रेग का दूसरा नाम रेग, रेग, REG, REG, स्टोनी, वेरी गुड। और हमाडा का दूसरा नाम, हमाडा का दूसरा नाम, हमाडा का, जल्दी 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 जल्दी, रॉकी, या रॉकी हैंडसम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये नाम रट लिए ना बस, उसके बाद जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। ठीक है, इस तरह से रटो, इस तरह से जिंदगी भर ना भूले। ठीक है ना, हाँ, तो वो कहता है कि बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ फीचर्स इट इज नोन बाय अ वेरी फैंसीफुल नेम्स। वो कहता है कि काफी सारे फीचर्स की वजह से, मतलब सैंड ड्यून्स में भी अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं जिस वजह से इसको काफी सारे फैंसी नामों से जाना जाता है, जैसे कि अटैच्ड और हेड ड्यून्स, एडवांस ड्यून्स, मतलब ये सैंड ड्यून्स के नाम है अलग अलग। ठीक है, उनकी शेप के ऊपर रखे हुए हैं। लेटरल ड्यून्स, वेक ड्यून्स, ओके, स्टार ड्यून्स, पिरामिडल ड्यून्स, स्वॉर्ड ड्यून, हेयरपिन ड्यून, स्मोकिंग ड्यून, ओके, एंड द लास्ट वन इज ट्रांसवर्स ड्यून। ठीक है, ये काफी सारे ड्यून्स के नाम है, इसमें से हमने कुछ नामों के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहला आता है सर आपका मोस्ट कॉमन ड्यून, जिसको सबसे पहला ड्यून है बर्चन्स। अब ये क्या होता है, बर्चन्स क्या होता है? बर्चन्स मींस क्रिसेंटिक और मून शेप्ड ड्यून्स। ठीक है, क्रिसेंट बोलते हैं चांद को, आपने सुना होगा क्रिसेंट, वर्ड सुना हुआ है आपने पहले। मून शेप, चांद को बोलते हैं बेसिकली, चांद की जो शेप होती है क्रिसेंट होती है, चांद भी बोलते हैं क्रिसेंट। ओके, क्रिसेंटिक और मून शेप्ड ड्यून्स, दीज आर द लाइव ड्यून्स। लाइव ड्यून्स इसलिए बोलते हैं इसको, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाते हैं, जैसे कि ड्यून है, ओके, जो इसकी ये वाली तरफ है, यहाँ पे विंड क्या कहते हैं, विंड आपकी इस तरफ ब्लो कर रही है। ठीक है, और इधर से ये पतली होती जा रही है। ये वाली तरफ कैसी होती है, किस लेंस की तरह होती है, जो पतली वाली तरफ है किस लेंस की तरफ होगी, कनकेव और कन्वेक्स?
अरे पतली वाली तरफ कौन सी होती है? पतला लेंस कौन सा होता है? कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है? कनकेव, वेरी गुड। ओके, और ये वाली तरफ जो उसकी दूसरी तरफ क्या है, ये कौन सी होगी? मोटी वाली, ये होगी सर कन्वेक्स। लाइव ड्यून्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हवा चलती रहती है और इस तरह की शेप और ज्यादा फर्दर बिल्टअप होती रहती है, तो उसको बोलते हैं बर्चन्स और मून शेप्ड और क्रिसेंटिक शेप्ड ड्यून्स। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दीज आर द लाइव ड्यून्स। विंडवर्ड साइड इज अ कन्वेक्स और जेंटली स्लोपिंग। विंडवर्ड साइड कौन सी है? ये वाली है ना विंडवर्ड साइड। हवा की, विंड की डायरेक्शन कहाँ पे है? इस तरफ है। विंड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? विंडवर्ड साइड। तो वो कह रहे हैं ये क्या है? कन्वेक्स शेप। Windward side is convex and gently sloping. Okay, and the leeward side is sheltered and concave and steep. ठीक है, ये leeward side है, एक windward है, दूसरी leeward है। ये कैसी है आपकी? concave है, sheltered है और steep है। ठीक है, it is more prevalent in Sahara desert। ये आपको ज्यादातर सहारा डेजर्ट में देखने को मिलेंगे, अफ्रीका में, और डेजर्ट ऑफ तुर्किस्तान। ठीक है, देयर माइग्रेशन इज अ थ्रेट टू डेजर्ट लाइफ एंड वो कहता है कि ये धीरे धीरे माइग्रेट होते जा रहे हैं। माइग्रेट कैसे हो रहे हैं? क्योंकि विंड हवा डिपॉजिट करती जा रही है, मिट्टी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे। वो कहता है इनका माइग्रेशन इट्स लाइक अ थ्रेट टू अ डेजर्ट लाइफ एंड इट मे इंक्रोच ओएसिस। वो ओएसिस भी इंक्रोच कर सकता है, मतलब खत्म कर सकता है ओएसिस, जो कि अभी बताया था आपको। ओएसिस किसके बाद बनते हैं? जल्दी बताओ, ओएसिस किसके बाद बनेंगे? डिफ्लेशन होलोस के बाद। ओके, याद रखें। वो कहता है कि इट मे इंक्रोच ओएसिस एंड फर्दर बरिंग द पाम ट्रीज एंड हाउसेस। ठीक है, ओएसिस को भी इंक्रोच कर सकते हैं और फर्दर जो पाम ट्रीज हैं और जो हाउसेस हैं, घर हैं, उनको भी बरी कर सकते हैं। बरी मतलब ये नहीं कि जेल से बरी करना है, बरी मीन्स दबा देना। ओके, ये बर्चन्स देख सकते हो पिक्चर में। ये आपको दूसरा सिंप्लीफाइड डायग्राम भी दिखाते हैं इसका, बर्चन्स का। ये देख सकते हो आप, चांद की शेप का बना हुआ है। ये देखो सर, चांद की शेप का बना हुआ। ये है क्रिसेंटिक और मून शेप्ड बर्चन्स। तो बर्चन्स को ऐसे याद रखेंगे, बच्चन साहब हैं, बच्चन साहब चांद है, उनको कोई छू नहीं सकता। ठीक है, क्रिसेंट शेप और यू कैन से बर्चन्स। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद आते हैं सर ड्यून्स की बातें हो रही हैं। पहला हमने बर्चन्स पढ़ा जो ड्यून्स का नाम, दूसरा है सेफ। सेफ और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ठीक है, ये सेफ है, सैफ अली खान नहीं है। ओके, सेफ वर्ड का मीन्स होता है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब समझते हो? स्वॉर्ड का मतलब पता है? अरे तलवार मेरे भैया, हाँ, स्वॉर्ड। ठीक है, सेफ और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होते हैं? इट इज द लॉन्ग नैरो रीजेस ऑफ सैंड। मतलब इस तरह से ना, जैसे क्यारी होती है, क्यारी देखिए आपने कभी नर्सरी में क्यारी देखी होगी, कभी खेत में ऐसे क्यारी बनाते हैं, ऐसे मिट्टी की हल्का सा ऐसे लंबी सी लाइन सी बनी होती है, क्यारियां बनी होती है ना छोटी छोटी। बस सिंपल, बस ये समझो क्यारी है ये। ठीक है, ठीक है, बनाई हुई है, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्यारी होती है ना, तो क्यारी एक तरह से क्यारी की तरह ही है। आपको पिक्चर दिखाऊंगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सेफ को देखोगे ना आप, इस तरह से तलवार की तरह लगते हैं। अभी आपको पिक्चर दिखाते हैं, ये देखो सर, इस तरह से मिट्टी की क्यारी। ये क्या, एक क्यारी होती है जो ह्यूमन मेड होती है, ये नेचुरल है, मतलब भगवान प्रकृति बनाती है इसको, नेचर बनाती है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सेफ और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। तो सिर्फ मिट्टी में होती है, सिर्फ मिट्टी की क्यारी बनी हुई है। अब होती क्या है, ये विंड इस तरह से ब्लो करती है, यहाँ पे एक इस तरह ब्लो करती है, जैसे ये इस तरह से ब्लो करती है, मतलब ये क्यारी सी बना के इसके पैरेलल में ब्लो करती है, ताकि ये वाला एरिया आपका प्लेन रहे
और यहाँ पे बीच में इस तरह से क्या बन जाए, एक छोटा सा वो बन जाए, हल्की सी रिज बन जाए, जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा हुआ सेफ इज लाइक अ स्वॉर्ड, जैसे एक तलवार काइंड ऑफ, मतलब इसकी जो शेप है एक तलवार काइंड ऑफ। इट्स लाइक अ रेस ट्रैक। रेस ट्रैक ऐसा तो नहीं होता यार। डिवाइडर कहते तो मैं फिर भी थोड़ा सा कन्विंस हो जाता। डिवाइडर होते हैं ना सड़कों पे हल्के हल्के, कई बार ऐसे इस तरह के होते हैं ना डिवाइडर। रेस ट्रैक तो नहीं होता ऐसा, पता नहीं आपने करी होगी शायद, आपके वहां रेस ट्रैक ऐसा होता है, गॉड नो। सिमिलर टू मोरेन, अरे नहीं नहीं यार, मोरेन तो अलग चीज है भाई। अरे यार मोरेन तो बिल्कुल लेना देना ही नहीं है इसका। मोरेन तो यार भूल गए क्या, वो गाना कौन सा था वो, मोरेन तो ऐसे था ना, मोरेन तो ये चीज थी देवी जी, मोरेन तो ये था। हाँ इट्स लाइक अ स्पीड ब्रेकर ना, इस तरह से होते हैं। ठीक है, बट आपको क्यारी यार बताया सिंपल आसान, फिर पता नहीं क्या मोरेन ये वो रेस ट्रैक, क्यारी बताइए ना आपको, क्यारी जैसे समझो ना। हाँ बस सिंपल क्यारी, क्यारी सी लगती है, सेफ और लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स। अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे और क्लियर हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग नैरो रीचेस ऑफ सैंड often over 100 miles long, lying parallel to the direction of prevailing winds। ये देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया विंड की डायरेक्शन ये है, ये जो ये वाला एरिया प्लेन कर देगी, विंड की डायरेक्शन इस तरह से होगी। ठीक है, और ये इसके पैरेलल चल रही है, ये जो लाइन चल रही है जो एक क्यारी सी बनी हुई है, लॉन्ग नैरो रीचेस ऑफ सैंड often over 100 miles long, lying parallel to the, जैसे ये रिज है इसके बगल में से हवा चल रही है इसके पैरेलल में। ठीक है, लॉन्ग लाइन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स। वो कहते हैं द डोमिनेंट विंड्स ब्लो स्ट्रेट अलोंग द कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है, ये जो रास्ता है जिसमें ब्लो कर रही है, ये जो विंड ब्लो कर रही है, ये विंड ब्लो कर रही है, the dominant winds blow straight along the corridor between the lines of dunes so that they are swept clear of sand and remain smooth। वो एरिया को, कॉरिडोर को क्या रखेगी, स्मूथ रखेगी। फॉर एग्जांपल इन सहारा डेजर्ट में मिल जाएगी आपको, ये थार डेजर्ट में मिल जाएगी। थार डेजर्ट कहाँ पे है जल्दी से बताओ, एक सेकंड के अंदर अंदर, राजस्थान, वेरी गुड। ठीक है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ओके, चीज ध्यान रखेंगे। ये देख सकते हो सर डायग्राम आप दोबारा से, सेफ बोलते हैं इसको या फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। दूसरा डायग्राम भी बनाया हुआ, ये था सर बर्चन्स, बर्चन्स क्रिसेंटिक और मून शेप्ड। ये ट्रांसवर्स ड्यून होते हैं और ये होते हैं सर लॉन्गिट्यूडनल और सेफ। मतलब विंड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे पैरेलल है, देख सकते हो सर इस तरह से पैरेलल है किसके, इसके ड्यून्स के, जिसको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और सेफ। ओके, ये समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? दोबारा से देख लेते हैं, डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं। सेफ और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, बेसिकली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो डिपोजिशन की वजह से बनती है। ओके, पहला हमने पढ़ा आपका बर्चन, जिसकी शेप कैसी है, मून की तरह है, चांद की तरह है। ओके, क्रिसेंटिक शेप बोलते हैं इसको, या फिर मून शेप बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द लाइव ड्यून्स जो विंडवर्ड साइड होती है, जैसे कि ये है आपकी विंडवर्ड साइड, ये वाली, ये विंडवर्ड साइड है, ये कन्वेक्स है, जेंटली स्लोपिंग है। ठीक है, कन्वेक्स है, जेंटली स्लोपिंग है। डायग्राम याद रहेगा ना तो आपको, मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन रटने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ डायग्राम दिमाग में रखो। ये साइड मोटी है तो कन्वेक्स है, जेंटल स्लोपिंग है, दिख रहा है। ये साइड कनकेव है, कौन सी साइड है, ये लीवर्ड साइड है, कनकेव है। ओके, और क्या है, यहाँ पे रिजिस फॉर्म कर रही है। ओके, स्टीप है, शेल्टर्ड है। मोस्ट प्रिविलेंट कहाँ पे, सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी आपको, सहारा डेजर्ट में, डेजर्ट ऑफ तुर्किस्तान। एंड देयर माइग्रेशन, वो कह रहा है कि इट्स अ थ्रेट टू अ डेजर्ट लाइफ बिकॉज इट मे इंक्रोच द ओएसिस, ओएसिस जो कि किसके बाद बनते हैं, डिफ्लेशन होलोस के बाद, और इट बरिंग द पाम ट्रीज और हाउसेस। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा सर सेफ और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। सेफ मींस स्वॉर्ड, एक तलवार की तरह, मतलब ऐसे लग रहा है ना लंबी तलवार पड़ी हुई है। तलवार से ज्यादा क्यारी इज अ बेस्ट एग्जांपल, अगर आपको समझने के लिए, दिमाग में रखने के लिए, आपको याद रखने के लिए, मतलब अगर रखना है तो। सेफ मींस स्वॉर्ड,
a long narrow ridges of sand often over a 100 miles long lying parallel to the direction of the prevailing winds, ठीक है, and the dominant winds blow straight along the corridor between the lines of dune so that they are swept clear of sand and remain smooth. Sahara Desert, Thar Desert, West Australian Desert. Just remember these names. उसके बाद हमने पढ़ा सर आपका लोएस. लोएस क्या होता है सर? लोएस क्या होता है? इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विंड ब्लोन डस्ट एंड सिल्ट ब्लैंकेट द लैंड. मतलब हवा इतनी ज्यादा चलती है, मिट्टी और उसमें छोटा छोटा गर्दा होता है, छोटा छोटा कचरा सा होता है, वो उड़ता है और कहीं जाके बिछ जाता है, ठीक है. और वो लेयर इतनी फाइन होती है, इतने मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं मिट्टी के. दिस लेयर ऑफ फाइन और मिनरल रिच मटेरियल, उसमें मिनरल रिच होता है वो मटेरियल, इज कॉल्ड लोएस, ठीक है. एंड फाइन डस्ट ब्लोन डेजर्ट, सॉरी, हाँ, फाइन डस्ट ब्लोन बियॉन्ड द डेजर्ट लिमिट्स, मतलब डेजर्ट से भी बाहर जाके मिट्टी जाके डिपोजिट हो जाती है. एंड डिपोजिटेड ऑन द नेबरिंग लैंड्स एज लोएस. ये किस रंग की होती है मिट्टी? येलो कलर की होती है, वेरी फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है. फाइन लोम और रिच इन लाइम, ठीक है. मतलब लाइम की मात्रा उसमें ज्यादा होती है. लोमी होती है, जैसे हमने याद है सॉइल में पढ़ा था, लोमी, सैंडी, बलुई मिट्टी जिसको बोलते हैं लोमी को, ओके. एक्सट्रीमली पोरस, यानी उसमें पोर्स होते हैं. अब पोर्स होंगे तो अब जाहिर सी बात है पानी को वो क्या करेगी? सोख लेगी ना. आपने वो देखा होगा यार, यार लड़कियों को पता होगा यार, वो मसाज वसाज कराते हैं ना, वो नाई जो होता है वो क्या क्या लेता है? फॉर्म लेता है जिससे वो फेस को साफ करता है. तो पानी सोख लेते हैं ना, स्पंज. स्पंज, ये देखा ना, मैंने कहा था लड़कियों को पता होगा. स्पंज इन्हें पता है, वो पूरा तोता परी बन के आती है ना वहां से, स्पंज. कल ना, मैं क्या कहते हैं, बैठी थी हमारी बीवी, तो अपना बारी खड़ी है इसलिए धीरे बोल रहा हूँ. तो कहती, पता नहीं बात कर रही थी फोन पे या पता नहीं किससे, कहती कि ना सीटीएम. मैंने वर्ड सुना सीटीएम, मैंने कहा यार ये पीसीएम तो सुना हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सीटीएम क्या होता है? मैंने पूछा जाके, मैंने कहा ये सीटीएम क्या होता है? तो शी सेड कि क्लेंजिंग, देन टोनिंग एंड देन मॉइस्चराइजर. सीटीएम मतलब आपको पहले क्लेंजिंग करनी होती है फेस की, उसके बाद टोनिंग करनी होती है, टोनर आता है टोनर, उसके बाद मॉइस्चर. मैं कहा अरे देवी जी, चरण कहाँ है आपके? मतलब हमें पता ही नहीं भाई. क्लेंजिंग होती है, टोनिंग होती है, देन मॉइस्चर होता है. मैं क्या, हमें तो पीसीएम पता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ. मैं छा गया यार, मैं दुनिया चांद तक पहुंच गई है, हम लोग यहीं बैठे हैं. मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस तरह की शॉर्ट फॉर्म्स बनी हुई हैं. अच्छा, वो कह रही है ब्लीच भी होता है. अच्छा देवी जी, हमें नहीं पता, कराए नहीं ना, हम पीसीएम तक हैं, आप ही हो सीटीएम तक. हम लौंडे बेचारे ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? फेस वॉश लगा लेंगे, खाली मुंह धो लेंगे. वही वही शर्ट है, वही पैंट है, ना हमारा प्लाजो है, ना हमारा शरारा है, ना हमारा लहंगा है, ठीक है, ना कोई कट पीस है, ना कोई वन पीस है, कुछ भी नहीं है भाई. लौंडे भी कहाँ कराते हैं यार, कहाँ यार. मैं तो नहीं मानता यार. लौंडे लौंडे वो जैसे दाढ़ी कटवा लेते हैं, वो भी बस भाई को कहते हैं भाई कैंची से काट दियो, बस वो नहीं करनी, मशीन नहीं चलानी. इक्के दुक्के होते हैं आजकल, तो कौन ही क्लीन शेव रहता है. कुछ दिन ब्यूटी होती है सर, ये ब्लीच व्लीच करके, सही बात है. वो कहते हैं ना कि एक एक वो शेर था यार बहुत जबरदस्त. हाँ, खूबसूरती को भी क्या सजने की जरूरत होती है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है. कहते हैं खूबसूरत चेहरे को क्या सजने की जरूरत है? मतलब जो नेचर ने, जो भगवान ने बनाया, उसको भी क्या, नेचुरल ब्यूटी को भी क्या कोई सजने की जरूरत होती है क्या? अब हीरा, हीरे को भी सजाओगे क्या तुम? कहते अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है. अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? अगर आपकी अच्छी सूरत है तो क्यों भाई लिपा पोती क्यों करनी है? सादगी में भी कयामत की अदा होती है. गुलाब तो अपने आप में ही गुलाब है, ठीक है ना. वो तो हीरा, वो कह रही तराशना तो हीरे को पड़ता है. हीरे को थोड़ी पड़ता है तराशना. क्या कहते हैं, वो तो जोरी का काम होता है कि हीरे को तराशे, ठीक है ना देवी जी.
तो कहने का मतलब ये है भैया, ये जो फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, ये जो जितनी भी क्रीमें हैं ना, आप सीधा उन कंपनियों को दावा करो, ये कैपिटलिज्म है मेरे भाई। कैपिटलिज्म की शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, डेफिनेशन सॉरी बताई थी आपको। कैपिटलिज्म मीन्स प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। मतलब भैया उनको अपनी क्रीम बेचने है भैया, ठीक है ना, वो आपको कन्विंस किसी तरीके करेंगे, ठीक है, कि भैया ये क्रीम ले लो हमारी, इससे गोरा हो जाओगे, 4 हफ्तों में गोरा हो जाओगे, 3 हफ्तों में ऐसे एकदम चेहरे में दूसरे बंदे का चेहरा नजर आएगा, मतलब इतना। ओ भाई कुछ नहीं होता, सीरियसली कुछ भी नहीं, ये सब बकवास है, ठीक है। अगर आपकी इनकी क्रीमों में इतना दमक हो, हमारी ये भैंस खड़ी है, भैंस को लगा देते हैं, 1 महीना गोरी होगी, तो भाई साहब 1 करोड़ रुपए की क्रीम खरीद लेंगे आपसे, जो कि नहीं होनी भाई। तुम्हारी क्रीम इतनी इफेक्टिव है तो जाके अफ्रीका बेचो ना, जयसूर्या को बेचो, वेस्ट इंडीज में बेचो। और पता है ना नहीं बिकनी है, हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ है, इनको बेची जा रहे हैं। कैपिटलिज्म मेरे भाई, ग्लो अंदर से आता है भाई, सही बता रहा हूँ, अंदर से भाई, अंदर से। अंबानी का चेहरा देखा है, एकदम ट्यूबलाइट की तरह बल्ब बल रहा है। पैसा भाई, पैसे से ग्लो आता है भाई, पैसे से। पैसा है ना भाई, अंदर से ग्लो आएगा एकदम। भाई जेब में ऐसे दोनों गड्डियां भरी हुई है ना एकदम, इस तरह छाती चौड़ी करके आईएएस आईपीएस बन के, चश्मा वश्मा लगा के एकदम ऐसे, हाँ भाई क्या बात है, ठीक है। पूरी एकदम ग्लो वाली फीलिंग आएगी, ये फेशियल फेशियल छे, बस। अंदर से खुशी जब तक नहीं होगी ना, तब तक चेहरे पे ग्लो ही नहीं आएगा। एकदम पैसा चकाचक बढ़ना चाहिए। आईएएस बन गए हो तुम भाई साहब, अगले दिन ही तुम्हारा पीए ऐसे नोट की गड्डी लेके आया, 1 करोड़ रुपए की, कि सर मंत्री जी ने भेजी है। अपने दोस्तों को फोन किया तुमने, हाँ बेटा ऐसा है, आज शाम को 5 स्टार होटल में पार्टी है। तुम्हारे दोस्त वहीं भिखमंगे, जो बेचारे आईटी सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं, 30-30 हजार की, 40-40 हजार की, उनको बुला लिया, यार वो बच्चों 5 स्टार होटल में लेके पार्टी लेने के लिए। वहां आए वो वेटर है, वेटर में मतलब सर टिप, तुमने जेब में से निकाले 50 हजार रुपए, जा बेटा टिप, ऐश कर। भाई साहब तुम्हारे दोस्त वहीं बेहोश हो जाएंगे, वहीं टेबल के नीचे छुप जाएंगे, मर जाएंगे, वहीं पे धरती के नीचे समा जाएंगे, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। अरे भैया 50 हजार की भी टिप दे दी हो आप, कमाल करते हो, ठीक है, वहीं बेहोश हो जाओगे। अरे भैया हमें भी अपनी टीम ज्वाइन करवाओ, सही बता रहा हूँ। दिस इज द पावर ऑफ आईएएस। तो इस तरह का करना है भाई, मतलब लोगों को पूरा एकदम दबदबा, यार ये भैया जी इस जबरदस्त आदमी है, तो ठीक है ना। तो इस तरह तभी होगा मेरे भाई जब आप पेपर क्लियर करोगे, ठीक है। और पेपर क्लियर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। बकैती बहुत हो चुकी है, टॉपिक पे आ जाइए। 12:50 हो चुके हैं, 10 मिनट रह गए हैं, सभी बच्चों ने जाना होगा, जल्दी से जल्दी खत्म निबेड़ते हैं। लोइस क्या है? इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विंड्स विंड ब्लोन डस्ट एंड सिट ब्लैंकेट द लैंड, मतलब पूरी लेयर बिछा देते हैं, मिट्टी की लेयर बिछा देते हैं। एंड दिस लेयर ऑफ फाइन एंड मिनरल रिच मटेरियल इज कॉल्ड लोइस, ठीक है। और वो जो फाइन डस्ट होती है वो डेजर्ट की लिमिट से बाहर यानी नेबरिंग एरियाज में भी चली जाती है, ओके। पीले रंग की होती है और वेरी फर्टाइल होती है, मतलब उपजाऊ होती है, यू कैन से। फाइन लोम और रिच इन लाइम और एक्सट्रीमली पोरस। पोरस से देखो हम कहाँ पहुंच गए, स्पंज में। पोरस मींस जैसे स्पंज होता है वो पानी को सोख लेता है, ठीक है। दैट इज वाटर सिंक्स इन रेडली सो दैट सरफेस इज ऑलवेज ड्राई, ठीक है ना। स्पंज में पानी भरा होता है लेकिन ऊपर का सरफेस कभी देखना सूखा लगता है आपको, ठीक है। इट इज सो सॉफ्ट दैट, वो इतना सॉफ्ट होता है दैट रोड्स कंस्ट्रक्टेड लोइस लैंड के ऊपर अगर सड़क बन जाए ना, तो कुछ समय बाद जो सड़क का जो लेवल है वो नीचे हो जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है, इट इज सो सॉफ्ट दैट रोड्स कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ लोइस रीजन सून सिंक एंड देयर वॉल्स राइज स्टीपली। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। चाइना में गोबी डेजर्ट, जो कि उसको येलो अर्थ बोलते हैं, येलो अर्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे किसकी डिपोजिशन है? लोइस की डिपोजिशन है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, किस जगह को येलो अर्थ बोलते हैं? तो द आंसर इज गोबी डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है? चाइना में। आपको पिक्चर में दिखा देते हैं येलो अर्थ। आजा 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 आजा। स्लाइड अपलोड होने में बड़ा टाइम लगता है यार। हम्म। सुखा पाजी भी खुश हैं बहुत ज्यादा, क्या बात है। सुखा पाजी ये देखो,
ये चाइना है, चाइना में ये है आपका गोबी डेजर्ट। ओके, ये है पाजी आपका टकला मकान डेजर्ट। ओके, ये देख सकते हो सर आप अच्छे तरीके से। इसको येलो अर्थ बोलते हैं। द रीजन बीइंग इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ, येलो अर्थ इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ व्हाट, बोलो 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 बोलो, लोएस। वेरी गुड। ठीक है, लोएस क्या है? फाइन डस्ट और सिल्ट यू कैन से। ठीक है, इट इज वेरी फाइन, इट इज मिनरल रिच, very fertile, yellow in color, fine loam, rich in lime, extremely porous. You have to remember the features of this thing. Okay. पहला हमने क्या पढ़ा था? ड्यून्स के बारे में बात कर रहे थे ना। पहला हमने पढ़ा बर्चन्स, डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे थे, सॉरी। पहले हमने ड्यून्स पढ़े, ड्यून्स में हमने दो पढ़े, बर्चन्स और दूसरा सेफ और लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स, और दूसरी लैंडफॉर्म पढ़ी हमने लोइस। ओके, दूसरी लैंडफॉर्म है, डिपोजिशन की लैंडफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद आया सर आपने, वो कह रहा गोभी नहीं बोलता, वाह जी वाह। स्क्रीनशॉट लेने हैं सर? हाँ हाँ पाजी, देंगे देंगे आपको, स्क्रीनशॉट का मौका देंगे, बस 6 स्लाइड रहेगी, फटाफट खत्म कर रहा। लैंडफॉर्म ड्यू टू द वाटर एक्शन इन डेजर्ट। ठीक है, अभी तो डिपोजिशन विंड एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वो कहता है वाटर एक्शन, जब पानी बहता है तो उस वजह से कौन सी लैंडफॉर्म्स होती हैं। कहते हैं फ्यू डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड इंटायरली विदाउट रेन और डेजर्ट, मतलब कुछ ही जो डेजर्ट हैं वो पूरी तरीके से वहां पे ना बारिश होती है ना कोई पानी का है। ठीक है, और एनुअल प्रेसिपिटेशन कुछ में होती है, वो सिर्फ बहुत ही कम होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर। इररेगुलर शावर्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेगिस्तान में कभी मत लेके जाना, ठीक है ना, अपनी सहेली को या सहेले को। ठीक है, क्योंकि इररेगुलर शावर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप मशरूम रोक के नीचे बैठे रहो चाय पकड़ के कि कभी तो वर्षा होगी, तो नहीं होगी मेरे भाई, क्योंकि इररेगुलर शावर होते हैं। ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म्स एंड रेन फॉल इन टोरेंशियल डाउनपोर्स। टोरेंशियल डाउनपोर्स बोले तो मूसलाधार बारिश। ठीक है, वो कहते हैं थंडर स्टॉर्म्स और रेनफॉल इन टोरेंशियल डाउनपोर्स प्रोड्यूसिंग डिवास्टेटिंग इफेक्ट। कभी कभी वो कहता है कि जब बारिश होती है, कभी कभी मूसलाधार अगर बारिश होती है तो इस वजह से डिवास्टेटिंग इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी होती है, एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी तो एकदम से चिकड़ विकड़ इस तरह से स्थिति आ जाएगी। ठीक है, लूज ग्रेवल, सैंड and fine dust swept down hillsides and cut deep gullies and ravines and forming the badland topography, जो कि हम पढ़ चुके हैं। badland, badland is a type of what? Type of desert। याद है ना, याद है ना, पढ़ा था हमाडा, अर्ग, रॉकी, बैडलैंड और माउंटेन। ठीक है, तो बैडलैंड किसका फीचर है? बारिश जब आती है, बारिश आने की वजह से एरिड रीजन में जब बारिश आती है तो क्या बन जाती हैं? गलीज और रेवाइंस, एंड इट फॉर्मिंग द बैडलैंड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी इसलिए बोलते हैं इसको, टोपोग्राफी मींस टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। ओके ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, मींस अ फीचर ऑफ अर्थ। ठीक है, when masses of debris deposited at the foot of the hill or mouth of the valley is it form the alluvial cone or fan or dry delta form over which temporary stream discharges through several channels। वो कहता है कि जब डेब्रिस का, जैसे सपोज पहाड़ों से कुछ मिट्टी विट्टी आती है, वो पूरे, आपको दिखाते हैं, ये पहाड़ के फुट में आके जम जाती है, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखो सर, पहाड़ के नीचे आके जम जाती है तो इस तरह से कोन या डेल्टा की शेप में बना देती है। एक सेकेंड, हाँ, ये देखो, व्हेन masses of debris deposited at the foot of the hill or mouth of the valley it formed the alluvial cone or fan or dry delta formed over which, dry delta बनाती है। ठीक है, over which temporary stream discharges through several channels, मतलब नदियों के काफी सारे चैनल्स बन जाते हैं यहाँ पे। अभी आपको डायग्राम है आगे, फिर दिखाएंगे उसमें दोबारा। वैलीज विच आर डीपन्ड बाय द वर्टिकल कोरिजन। वर्टिकल कोरिजन अगर आप भूल गए हो तो आपको दिखा देते हैं, याद है ना, लेटरल कोरिजन होती है, लेट जाती है इस तरह से, इट वाइडन्स द, और वर्टिकल इरोजन डीपन्स द रिवर चैनल, ये हमने पढ़ा था अगर याद हो आपको। वो कहता है कि वर्टिकल कोरिजन, वैलीज विच आर डीपन्ड बाय द वर्टिकल कोरिजन ड्यूरिंग द ओकेजनल क्लाउड बर्स्ट नोन एज वादीज विच इज ड्राई फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये आपको वादीज दिखा देते हैं, ये तो होगी वादी जिसमें पानी है, और ये होगी सर आपकी ड्राई वादी। ये ड्राई वादी है, मतलब यहाँ पे पानी नहीं है। ये वादी समझ गए ना, इस तरह से वादियां बनी होती हैं, जैसे आपने कभी हिल स्टेशन वगैरह गए हो तो आपने देखा हो
तो वो कह रहा है कि जो क्लाउड बर्स्ट की वजह से, क्लाउड बर्स्ट समझते हो, कभी कभी जो होता है क्लाउड बर्स्ट मतलब जब बारिश आती है तो वादी बनती है, जो जनरली वो कहते हैं कि वहां पे ड्राई रहती है डेजर्ट एरिया में, ठीक है। और ये फर्दर डीप किस वजह से हो जाती है, किस वजह से, वर्टिकल कोरिजन की वजह से, जैसे मोहम्मद सिंह। एक आता है सर बजट। बजट क्या होता है? बजट इज अ डीप, इट्स नॉट अ बजट, इट्स बजट, बजट, ठीक है। इट्स अ डिपोजिशनल फीचर विच इज मेड ऑफ अलुवियल मटेरियल लेड डाउन बाय द इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स। आपको डायग्राम में दिखा देते हैं बजट। ये देखो सर, ये पहाड़ है, ये काफी सारी स्ट्रीम्स गई, नदियां गई यहाँ से, सपोज यहाँ से नदियां जाके आगे उन्होंने पानी ड्रेन कर दिया समुद्र में अपना, ओके। तो यहाँ पे ये जो निशान दिख रहे हैं आपको, नदियों के निशान दिख रहे हैं, ये जो डिपोजिशन हुई पड़ी है मिट्टियों की ऊपर से, मतलब कि जो डिपोजिशन, जो छोटे छोटे पत्थर कंकड़ वगैरह सिल्ट वगैरह सैंड वगैरह लेके आई हैं, इस डिपोजिशनल फीचर को क्या बोलते हैं? बजट, BAJADA। दोबारा देखते हैं डेफिनेशन इसकी। बजट इज अ डिपोजिशनल फीचर मेड ऑफ अलुवियल मटेरियल। अलुवियल मटेरियल है तो क्या होगी वो जगह? फर्टाइल होगी, जाहिर सी बात है, अलुवियल सैंड इज अ फर्टाइल, लेड डाउन बाय द इंटरमीडिएट स्ट्रीम्स, ओके। उसके बाद आता है पेडिमेंट। पेडिमेंट इज अ इरोजनल प्लेन फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द सराउंडिंग माउंटेन स्क्रैप्स, ओके। पेडिमेंट भी दिखाते हैं आपको। ये देखो सर, पेडिमेंट क्या है? ये पेडिमेंट मीन्स, पेड वर्ड का मतलब क्या होता है? फुट, ठीक है। फुट मतलब पैर में, किसके पैर में? माउंटेन के पैर में। पेडिमेंट, मेंट मीन्स माउंटेन, पेडी मीन्स फुट, यानी माउंटेन के फुट में जो इरोजनल मटेरियल इकट्ठा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेडिमेंट, ओके। दोबारा से डेफिनेशन देखेंगे। Pediment is erosional plane formed at base of the surrounding mountain scraps। यार एक सेकंड, बैटरी डाउन होगी, एक सेकंड बंद हो जाएगा। एक सेकंड बस, एक सेकंड। हो गया, सॉरी। हाँ, पेडिमेंट इज इरोजनल प्लेन फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द सराउंडिंग माउंटेन स्क्रैप्स, ओके। उसके बाद आता है सर आपका टेम्परेरी लेक्स। उसके बाद आता है सर आपका टेम्परेरी लेक्स, जो कि इट फॉर्म्ड व्हेन वाटर कलेक्टेड इन अ डिप्रेशन डेजर्ट बेसिन डज नॉट कंप्लीटली डिसअपीयर बाय इवेपोरेशन और सीपेज बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ साल्ट्स एंड हाई इवेपोरेशन। वो कह रहा है टेम्परेरी लेक फॉर्म हो जाता है जब ये काफी सारे डिप्रेशन हो जाते हैं ना, डिफ्लेशन होल्स वगैरह, उसमें इस तरह से पानी इकट्ठा हो जाता है, छोटे छोटे पतनाले से बन जाते हैं, उसमें पानी जब बारिश आती है तो इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं? टेम्परेरी लेक्स। टेम्परेरी लेक की पिक्चर नहीं डाली होगी शायद मैंने, हाँ नहीं डाली, ये तो अंडरस्टूड है कि टेम्परेरी लेक, ओके। तो ये था सर हमारा चैप्टर नंबर 7, डेजर्ट लैंडफॉर्म्स, ओके। आपको सारी एक बार लास्ट से लेकर स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर एक चीज का। इसमें कुछ ना समझ आया हो तो बता दो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी अगर ना समझ में आया हो। ये लास्ट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे कर रहा हूँ। हाँ स्लो स्लो भाजी, जल्दी करो यार, स्लो स्लो वालों की जिंदगी खत्म है, फास्ट का जमाना है भैया, फटाफट लो। दोबारा दिखा दे, अरे भैया कमाल करते हो पांडे जी। लो, इतने स्लो चल रहे हो भैया, दोबारा दिखा दो, है क्या बात है। लो, मैं कर देता हूँ सेंड। अरे भैया जी से ले लो, जोबन भैया से। सर ड्यून्स का स्लाइड, अरे देवी जी दिखा रहे हैं, सब्र तो करो। लेट पिक्चर ओपन हो रही है सर जी, लास्ट बजट से पहले 3 पिक्चर ने ओपन हो रही है। कोई नहीं, अब बाकियों से देख लेना, अब टाइम नहीं है सर, हम सेंड कर देते हैं इस ग्रुप में, मैंने साथ साथ में ले लिए हैं। अरे गिलप्रीत से ले लेना, जोबनप्रीत से ले लेना, ठीक है, ग्रुप में सेंड कर देना, ओके। फिर भी मैं जिन्होंने नहीं किया वो उनके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है यार, कर देना। गिलप्रीत है,
जोबन या दिलप्रीत दोनों में से जो भी है, ठीक है, जो भी हीरो बनना चाहता है दोनों डिसाइड कर लेना किसको बनना है, तो सेंड कर देना, ठीक है। कौन कौन करेगा डिसाइड, कौन बनेगा हीरो, कौन बनेगा? वो कह रहा है जी सर मैं हीरो, वो कह रहा है मैं हीरो। गिलप्रीत को बनने दे यार, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम तू बन जियो। और बता, देखा, कई बार कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यहाँ पे जोमनप्रीत ने बाजी मार ली और ये बाजीगर कहलाया, क्या बात है। पीडीएफ बना के गाइस, वो देखो उनको और वो दे रही है, एक और नया टास्क दे रही है, कहती पीडीएफ बना के भेजना मेरे को। मतलब बच्चों को ना, मतलब चाहिए कि भाई बनी बनाई खिचड़ी ऐसे मुंह में बना के तो दो ही, ऊपर से मुंह में भी डालो इनके, क्या है यार। सर जी आप कैसी कैसी बात करते हो, कैसी कैसी बात करी है मैंने, लाइन वाइज बना देना, वाह जी वाह। सिर्फ हीरो बनाना है, एक्टर नहीं बनाना। अरे पाजी आप स्टार हो पाजी। सर स्ट्रॉन्ग फुल हो जाते हैं सर, समझा नहीं मैं, क्या 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 क्या? स्टोरेज फुल हो जाती है, अच्छा। सर आप एक्टिंग क्यों नहीं करते? एक्टिंग तो कर रहा हूँ मैं टीचर बनने की। एक्टिंग ही तो कर रहा हूँ मैं, टीचर थोड़ी हूँ। तुम्हारी की तरह ही हूँ मैं अभी, एक्टिंग एक्टिंग चलती है भाई मेरे, ठीक है। टीचर कहाँ है यार, हम कहाँ है यार टीचर। हमारे गुरुजी कहते थे कि ना, मैं अपने टीचर का 10% हूँ, ठीक है। तो तुम अगर मेरे 1% भी बन जाओगे ना तो पेपर क्लियर हो जाएगा, और मैं अपने टीचर का 1% हूँ। अब ये देख लो, वो अपने गुरु के 10% थे और हम अपने गुरु के 1%।